हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए 15.3 एग्जाम्पल एक्सरसाइज हम कर रहे थे और क्वेश्चन जो हमारा 7th वो हमने लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, वो क्या कहता है कि देयर इज ए क्वाड्रेंट ए बी एम सी। ए बी एम और सी एक क्वाड्रेंट है किसी सर्कल का। ठीक है, एम पार्ट जो है वो ये वाला पार्ट है, यानी ए बी एम सी यहाँ से आएगा। ठीक है, ये यहाँ से पार्ट आएगा और ये पूरा घूमकर पूरा सर्कल बन जाएगा। ठीक है, विद रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस है इसकी वो है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए आप, ये डायमीटर जो है वो रेडियस कितना 14 हो जाएगा, एंड विद बी सी एज डायमीटर। जो बी सी है ना वो डायमीटर है। इस सेम सर्कल इज ड्रॉन, इसका सेम सर्कल जो है वो ये है, ये यहाँ से। ठीक है, एन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। इस पार्ट का हमें शेडेड जो है वो निकालना है एरिया। तो देखो ये जो आपके पास बी सी जो लाइन है वो इस वाले की सेम सर्कल है, इसका वो क्या है, डायमीटर है। ठीक है, तो हमें जो निकालना है उसको कैसे निकालना है देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रेडियस जो हमारे पास है वो है 14 सेंटीमीटर। रेडियस आर ऑफ क्वाड्रेंट ए बी एम सी इक्वल टू कितना है 14 सेंटीमीटर, राइट। देन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी एम इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई 14 का स्क्वायर। तो क्योंकि यहाँ पर देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी एम, ए बी और एम जो है, क्योंकि यहाँ पर ये अगर एक सर्कल हो जाता है ऐसे घूमकर एक सर्कल का शेप ले लेता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा 1/4 पार्ट हो जाएगा ना भाई। जितना पार्ट ये है तो बड़ा आएगा, यहाँ पे ये सेंटर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये एरिया बन रहा है। तो यहाँ पर अगर एक क्वाड्रेंट है, ये एक क्वाड्रेंट है, अगर किसी भी इसका मान लो ये पूरा एक सर्कल है और आप यहाँ से ध्यान से देखिए, ये अगर क्वाड्रेंट है इस तरह से बन रहा है ना, शेप इस तरह से बन रही है, क्वाड्रेंट है तो इसका जो एरिया होगा वो होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 1/4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, तो 7 2 जा 14 और 2 4 जा 2 2 जा 4 और ये 7 टाइम्स और ये जाएगा आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है, नाउ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। जो ट्राइंगल है ना ए बी सी, ये ए बी सी जो ट्राइंगल है इसका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, जो बेस और हाइट है हमारे पास राइट एंगल है, तो जाएगा 1/2 इंटू बेस। बेस क्या हो जाएगा ए सी, ये ए सी जो है हमारे पास ये जाएगा बेस और हाइट कितनी जाएगी ए बी। ठीक है, तो दोनों वैल्यू सेम सेम है। ठीक है, ये सेंटर है तो इसकी क्या है, ये रेडियस है। ठीक है, तो 1/2 इंटू बेस 14 और 7, 14 से मुझे कितना जाता है 98 स्क्वायर मीटर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, इसका एरिया निकल के आ गया और इसका एरिया हमने निकाल लिया कि आधे पार्ट का यानी कि इतने पार्ट का। तो अब हमारे पास ये वाला पार्ट जो है वो आ जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इसे भी निकाल लेंगे। अभी हमारे पास देखिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर बराबर
ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर कितना है हमारे पास, ए भी 14 का स्क्वायर ही है, उसकी वैल्यू सेम सेम है। 196 प्लस 196 कितना हो जाएगा 392। और हमें बी सी की वैल्यू निकालनी है तो रूट लगेगा 392 के ऊपर, और 392 को अगर मैं बताऊँ तो हो जाएगा किस साथ हो जाएगा बताओ 14, यानी 196 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से करता हूँ तो आ जाएगा 392, और 96 का होता है रूट 14 तो हो जाएगा 14√2 सेंटीमीटर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बी से लेकर सी तक का जो मान है, यानी कि आप बस बात करें अगर डायमीटर जो है बड़े वाले का, यानी कि इस वाले एरिया का, ये जो बी सी है ये कितना आया 14√2। ठीक है, तो जो बड़े वाले का ये क्या है डायमीटर है, इस एम वाले का बी एन सी। ठीक है, इसका डायमीटर है तो उसका लिए हम क्या निकाल लेंगे, रेडियस निकाल के और काम कर लेंगे। ठीक है, तो ये है डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, बीसी कितना है 14√2 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपके पास उसका एरिया कितना हो जाएगा, ओ रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी आपके पास 14√2 बाई 7, यानी कि 7√2, सॉरी बाई 2 एंड 7√2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर में है ये। अब हमारे पास जो एरिया ऑफ राइट एंगल है ए सी बी, एरिया ऑफ राइट एंगल है कौन सा है ए सी बी, तो ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 1/2। बेस क्या है इसका देखिए आप, बेस है इसका 6 और हाइट कितनी है 8। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, एरिया ऑफ राइट एंगल ऑफ ट्राइंगल ए सी बी। ठीक है, तो ए सी बी का जो है हमारे पास ए सी बी। ठीक है, और इससे पहले हमने ए बी सी का ही निकाला था, तो 1/2 इंटू बेस सी बी, 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है यहाँ पर 6। ठीक है, और हाइट कितनी है यहाँ पे 8, तो कितना हो जाएगा 20, सॉरी एरिया ऑफ, हमको उसकी हाइट निकालने की जरूरत नहीं है, दोबारा हाइट निकालने की जरूरत कहाँ आ रही है। ठीक है, अभी हम एरिया निकालनी है, हम एरिया पर एरिया निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल यानी कि हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 1/2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 7√2 का स्क्वायर, ये 22/7 सॉरी 14। ठीक है, अपॉन 2 यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत नहीं, 7 स्क्वायर 7 कट जाएगा और √2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, 22/14 हो गया, यहाँ सॉल्व हो गया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ गया। सेमी सर्कल कौन सा, ये सेमी सर्कल जो एन से बन रहा है। ठीक है, ये तो अलग बन रहा है एम वाला, ये तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे एक बन रहा है एन से सेमी सर्कल, इसको उसने तो क्या ले रखा है इस प्रकार से, उसको इसने ले रखा डायमीटर एस। ठीक है, अब इसके बीच का एरिया निकालना है, तो हमने इसका तो निकाल लिया क्योंकि हमें मिल गई थी रेडियस, इसका आधा हो गया, तो ये इसका तो 1/2 करके। ठीक है, सेम सर्कल का, क्योंकि वो मैं 1/4 क्यों किया था, क्योंकि वो क्या था एक क्वाड्रेंट था। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या देगा एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, माइनस करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ए बी एन सी, और फिर माइनस करो इसमें एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है,
यानी कि ये कितना है 154 सेमी सर्कल वाला, माइनस ये कितना है 154 माइनस के 98, ठीक है 154 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप देखिए, आप बात क्या है, बात इतनी सी है कि इसके अंदर जो एरिया है ना, इस शेड में निकालने के लिए पहले पैरेंट इसका जो हाफ सर्कल है इसका निकालोगे, ठीक है, और एक इसका निकालोगे जो क्वाड्रेंट वाला है। इस बड़े वाले में से इस क्वाड्रेंट वाले को माइनस कर दोगे। अब आप क्वाड्रेंट का नहीं निकाला तो ये ट्रायंगल लेके चलोगे, ठीक है। इस हाफ सर्कल में से पहले एरिया ऑफ सर्कल माइनस करोगे और फिर माइनस करोगे इसमें से, ठीक है। तो मतलब लिखा हाँ, एरिया ऑफ सेम सर्कल में से माइनस करोगे आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एंड माइनस करोगे उसमें से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो जो ये वाला हिस्सा आएगा, ठीक है, इस बड़े वाले में से इसको माइनस करो तो ये बीच वाला हिस्सा आ जाएगा, समझ में आ गया। इस वाले में से इस बीच वाले को यानी कि इस वाले को हल्का सा माइनस करोगे तो ये हिस्सा आ जाएगा आपके पास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही है, हमारे पास कुछ जो डायग्राम बना हुआ है वो बना लेते हैं। और ये हो गया हमारे पास गोल, और ये हो गया O, ठीक है, ये हो गया P, और ये हो गया Q, और ये हो गया R, और ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। अब हम यहाँ पर जो 7 सेंटीमीटर हमारे रेडियस दे रखी है, इससे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल फॉर्म्ड इन सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है और आपको जो है एरिया निकालना है सर्कल का, जो सेमी सर्कल के अंदर है। तो 7 तो ये सेंटीमीटर लिखा है, तो पूरी कितनी हो जाएगी 7। अब ये रेडियस निकालनी है, पर रेडियस निकल जाए, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितनी है 7। तो देखिए आप, ये जो आपका डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सर्कल फॉर्म इन सेमी सर्कल, उसका जो डायमीटर है वो बराबर है रेडियस ऑफ सेमी सर्कल के, इसके बराबर है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर डायमीटर ऑफ सर्कल इन सेमी सर्कल इक्वल टू रेडियस ऑफ क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। बिल्कुल सही बात है, यहाँ से सेंटर पॉइंट है तो ये भी तो एक हो गया रेडियस। तो रेडियस जो है वो बराबर है किसके, जो अंदर वाले पार्ट के डायमीटर के, डायमीटर ऑफ सर्कल सेमी सर्कल इक्वल टू रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल इन सेमी सर्कल, ठीक है, इक्वल टू रेडियस ऑफ सेमी सर्कल हो गया। डायमीटर क्या होता है हमारे पास होता है, तो ये कितना हो जाएगा फिर रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, ये कितना है 7 है, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा 7, ठीक है। 7 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल ये हो जाएगी आपके पास 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस कितनी आ गई 3.5। तो हम क्या निकालना था, इस सर्कल का तो निकालना था, तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा 2πr, 2 × 22/7, सॉरी एरिया निकालना है तो πr स्क्वायर, r स्क्वायर मतलब 3.5 × 3.5, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं पीछे।
तो ये हो जाएगा प्लस 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, राइट। पॉइंट हटा दिया, 10 लग गया, 7 5 जा 35, ये पॉइंट हटाया, यहाँ पे 10 लगा दो, 2 5 जा 10, सॉरी 5 2 जा 10, 5 में कितने बार गया 7 बार, ठीक है। और ये 2 का गया यहाँ पे 11 टाइम्स और ये 5 गया यहाँ पे 2 टाइम्स, तो जाएगा 77/2 यानी कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल जो अंदर है, जो सर्कल अंदर है ना इसके, उसका हम निकाल रहे हैं। जो सर्कल इसके अंदर है, इस सेमी सर्कल के अंदर जो सर्कल बना हुआ है, इसका एरिया निकला है हमारे पास 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया। तो दोबारा समझ लेते हैं। यहाँ पर पी आर जो है वो रेडियस है, तो जितना रेडियस ये है उतनी ये भी तो रेडियस है, क्योंकि ये भी तो सेंटर लाइन है डायमीटर से यहाँ पर टच हो रही है। तो समझ जितनी लाइन ये होगी उतनी लाइन ये होगी। जब ये लाइन पता चलेगी तो आधा कर दिया, वो क्या बन गई रेडियस। जब वो रेडियस बन गई तो रेडियस बनने के बाद एरिया निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है, पाई आर स्क्वायर से इतनी रेडियस और एरिया निकाल दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से समझ लीजिए सवालों को। अब फिर जो एक आध क्वेश्चन बचा है वो कर लेंगे, नहीं तो एक्सरसाइज जो है आपकी 15.3 वो कंप्लीट हो जाएगी, कल कर देंगे इसको। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 16, ठीक है। और वो भी हमारे पास क्या है, आने पड़ी थी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, ठीक है। इसी जैसा वो टर्म है। तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आपके लिए हम हाजिर हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।